हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे बुद्धा टेक्निक चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको दूसरों के मन की बात कैसे जानते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि कोई भी एक टॉपिक ना छूट पाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें बताई गई सारी चीजें आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज उसके बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं और उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे कई बॉडी लैंग्वेज के टिप्स जिनको जानने के बाद आप दूसरों के माइंड को रीड कर पाएंगे और यह जानने के बाद आप दूसरे की फीलिंग, दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के स्वभाव, दूसरों के मन में क्या चल रहा है हमेशा जान पाएंगे। कोई भी अगर आपसे बात करने वक्त उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई सी है तो इसका मतलब है कि वह आपसे अट्रैक्टेड है, वह आपको पसंद करते हैं, आपका साथ चाहते हैं। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। जब कोई आपकी आंखों में देखते हुए आपसे बातें कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपकी बातों में आपको सुनने में इंटरेस्टेड है, आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड है। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा देर आपको देखे ही जा रहा है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में घूरना कहते हैं, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपसे परेशान है, आपसे गुस्सा है, वह आपसे इरिटेटेड है। और अगर कोई आपकी बातें सुनते सुनते आपसे नजर नहीं मिला रहा है तो इसका मतलब है कि वह या तो अनकंफर्टेबल है या आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे में खुद से ही समझदारी दिखाते हुए चुप हो जाना चाहिए। फिर ऐसी टॉपिक बदले, किसी ऐसे टॉपिक पर बात करें जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि पलकें भी सामने वाले की मन की बात उजागर कर देती है। अगर किसी की पलकें नॉर्मली झपक रही हो तो ठीक है, लेकिन अब पलकें बहुत तेजी से लगातार झपक रही है तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, उनको कोई स्ट्रेस है। लेकिन अगर कोई अपनी पलकें बिल्कुल कम झपका रहा या जानबूझकर कोशिश कर रहा है कि उनकी आंखें ज्यादा ना झपके तो इसका मतलब है कि वह कोशिश कर रहा है आपसे अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन को छुपाने की। दूसरों से बात करते हुए उसकी होठों की तरफ देखकर आप समझ सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर बात करने वक्त सामने वाले ने अपने होंठ अंदर के तरफ बंद कस के बंद किए हुए तो आप समझ सकते हैं कि वह आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्हें आपकी बात सही नहीं लग रही है, वह आपसे सहमत नहीं है। अगर कोई बार बार अपने लिप्स को बाइट कर रहा है तो समझ सकते हैं कि वह इस वक्त अधिक परेशान है, वो किसी बात से तनाव में है या उन्हें कोई चिंता सता रही है। अगर कोई बार बार अपने मुंह पर हाथ रख रहा, अपने होंठ अपने हाथों से छुपा रहा है तो इसका मतलब वह अपने इमोशंस छुपाना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि आप उनकी भावनाओं को पढ़ ले या दिल का हाल जान लें। बहुत बार बात करने वक्त लोग अपने हाथों से बहुत कुछ सिग्नल्स दे जाते हैं। अगर सामने वाले इंसान ने बात करने वक्त अपने हाथों की मुट्ठी बहुत टाइट बंद कर रखी है तो इसका मतलब है कि वह बहुत गुस्सा है, परेशान है और अपने गुस्से को या अपनी परेशानी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सामने वाला बात करने वक्त अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो डिफेंसिव मूड में है, यानी कि खुद को बचाए रखना चाहते हैं, वो खुद से ही सिमट कर रह जाना चाहते हैं। इन शॉर्ट, फोल्ड इन हैंड का मतलब वो आपसे घुलना मिलना नहीं चाहते, वो आपसे बहुत ज्यादा सहमत नहीं करना चाहते, वो अपने आप में रिजर्वड रहना चाहते हैं, खुद को बचाए रखना चाहते हैं। अगर कोई अपने दोनों हाथ पीछे रखकर आपसे बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपसे बातें करने में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं या किसी चिंता में हैं या गुस्से में। हाँ, लेकिन कोई स्टूडेंट अपने टीचर से कुछ बात करता है और वह अपने हाथ पीछे की तरफ करता है तो वो रिस्पेक्ट है, वो बोर नहीं हो रहा और गुस्सा नहीं हो रहा। फिंगर्स मूवमेंट,
अगर कोई बात करते वक्त अपनी उंगलियां बार बार टेबल पर बजा रहा हो तो इसका मतलब है कि वो किसी बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत दुखी है, या फिर वो आपकी बात से बोर हो रहे हैं, या फिर चिंता में हैं या दुखी है। तो आप सारी एक्टिविटी से जान सकते हैं कि अब आपको किसी से कितनी देर बात करनी है या नहीं करनी है, कहाँ पर बात रोक देनी है, क्या कोई आपसे बात करने में कितना इंटरेस्टेड है। आप इस तरह उस इंसान को समझ सकते हैं, उनके माइंड को रीड कर सकते हैं। उनकी राइटिंग, उसके टेक्स्ट या ईमेल में आपके अनुसार उसे कौन से विषय सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। यदि वह ब्लॉग या सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो उन्हें पढ़ने के लिए समय निकालें। जब वह किसी ऐसे विषय पर चर्चा करता है जिसे वह वास्तव में पसंद करता है तो उसकी शैली और शब्दों का चुनाव कैसा होता है। उदाहरण के लिए, आप यदि ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जो यात्रा के बारे में लिखना पसंद करता है, तो यदि आप अपने शौक से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं तो वे आपसे बातचीत करने में रुचि ले सकते हैं। उनसे सीधे सवाल पूछें। भले ही ये माइंड रीडिंग नहीं है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उनसे सीधे बात कर लें। स्टडीज से पता चला है कि दूसरों के साथ सहानुभूति रखने और उनकी जगह खुद को रखकर विचार करने की हमारी क्षमता उतनी मजबूत नहीं है जितनी हम सोचते हैं। गलतफहमी से बचने के लिए आपको ईमानदारी से जिज्ञासु और साहसी होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, मुझे लगता है कि आप थोड़े नर्वस हैं, लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ, आप कैसा फील कर रहे हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ समय बिताना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है इस शाम के बारे में आप कैसा फील कर रहे हैं। अब बोलने का स्वर। एक व्यक्ति जो कंफर्टेबल होता है, उसकी आवाज आमतौर पर शांत, वार्म या आत्मविश्वास से भरी होती है। वहीं इसके विपरीत, आप व्यक्ति के स्वर में नाराजगी या क्रोध महसूस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाए वो आप तक पहुंच सके।